नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉपीकैट मार्केटिंग बर्ग हेजेस की एक बहुत अच्छी किताब है। जो बहुत सिंपल तरीके से लिखी गई है और बहुत छोटे आकार में है। उसमें जो पहला एक उदाहरण दिया हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उसमें लिखता है कि एक आदमी जो था वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास गया और अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने का उपाय पूछा। फाइनेंशियल एडवाइज़र ने कहा कि आप जो है कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफ़िस में चले आइए। मेरा ऑफ़िस पार्क एवेन्यू में है। वो व्यक्ति कहा कि ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे वो कार लेकर के पार्क एवेन्यू स्ट्रीट में उसके ऑफ़िस के सामने जाके खड़ा हो गया। उसके बाद कार से उतर कर वो अंदर जाने लगा। देखा कि रिसेप्शन काउंटर खाली है। सामने 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक दरवाजे पर लिखा है कि फॉर एम्प्लॉयड एंड दूसरे दरवाजे पर लिखा है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। वो एम्प्लॉयड था, इसलिए वो पहले दरवाजे में घुस गया। फिर देखा कि 2 दरवाजे और हैं, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। एक पर लिखा है कि अगर आप ये $10,000 से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो इस दरवाजे में घुसें, और अगर 10,000 से कम कमाते हैं तो इस दरवाजे में घुसें, और 10,000 से ज़्यादा कमाते हैं तो इस दूसरे दरवाजे में घुसें। तो उसकी आमदनी जो होती है 10,000 से कम रहती थी, तो इसलिए वो पहले दरवाजे में घुस गया। फिर आगे देखा और 2 दरवाजे खड़े हैं। उसमें भी जो लिखा था कि $2,000 मासिक बचत से कम अगर है तो उसके लिए ये दरवाज़ा है, और $2,000 मासिक बचत से ज़्यादा है तो दूसरा दरवाज़ा है। तो उसका $2,000 से कम उसकी बचत थी, तो पहले दरवाजे में घुस गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो देखा कि सामने कार खड़ी है। मतलब जहाँ से वो घुसा था वहीं पर आके वहीं पर वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति चौंक गया। वो व्यक्ति काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया, मैं जहाँ से चला था उसी में पहुँच गया हूँ। इस दरवाजे के घुसते फिर या वहीं पहुँच गया जहाँ मैं निकला था। तो इससे क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, और बचत हम बहुत कम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हम बहुत कम कर रहे हैं। तो जहाँ से हम चले थे वहीं पर हम पहुँचेंगे। जैसे हम नौकरी के पहले हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हम लोग पेनीलेस रहते हैं। पढ़ के बाहर निकलते हैं कॉलेज से तो हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, पॉकेट खाली रहता है, और हम लोग पेनीलेस रहते हैं। उसके बाद जब नौकरी ज्वाइन करते हैं, नौकरी करते करते 40-50 साल बीत जाता है, और जब रिटायर करते हैं तो उसमें भी जो पैसे हमारे पास रहते हैं उसको भी हम नेग्लिजिबल समझते हैं। उस वक्त भी हम ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब बुढ़ापा होता है, जब रिटायर्ड लाइफ होती है, तो उस वक्त भी हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, सरकार को हमारी पेंशन बढ़ाना चाहिए, सरकार को हमारा ग्रेच्युटी बढ़ाना चाहिए, सरकार को हमको सब्सिडी देना चाहिए, कंसेशन देना चाहिए मेडिकल में और ट्रैवल में, हर जगह हमको कंसेशन देना चाहिए, या फ्री टिकट मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें सरकार द्वारा मेडिक्लेम या जो भी है सुविधा मिलनी चाहिए ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हमने 55 साल तक क्या किया? 55 साल तक हमारी पैसे की समस्या क्यों नहीं हल हुई? हम क्यों नहीं उसको सॉल्व कर पाए? हम ज्वाइन करने के पहले भी वही कंडीशन में थे, और आज रिटायर हो रहे हैं तो उसी कंडीशन में हम रिटायर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ये फाइनेंशियल हार्डशिप हमारी बनी हुई है और कभी समाप्त नहीं होती? हम आस-पास में देखते हैं तो सबके साथ भी वही हाल है। हम अगर अपने पूर्वजों को देखते हैं तो उनके साथ भी यही हाल देखते हैं कि वही कमोबेश इसी स्थिति में रहे हैं, कमी में रहे हैं। ज़िंदगी भर काम किया उन्होंने, ज़िंदगी भर पैसे कमाए, लेकिन फिर भी अंतिम समय में वो बहुत कमी में रहे, बहुत ही परेशानी में रहे, और उन्होंने भी अपने बच्चों से अपेक्षा की कि बच्चे उनकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सबको विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसी क्या कि ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा क्या तरीका है जिससे कि हम इस कमी से बाहर निकल सकते हैं, हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। क्यों इस पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या चल रही है? कारण ये है कि हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। वही डिग्री लेना और पढ़ाई करना, डिग्री लेकर पढ़ाई लेकर डिग्री करना, पाना, और नौकरी करना, नौकरी करके फिर रिटायर हो जाना। यही सिस्टम हम बराबर अपना रहे हैं और उसका रिज़ल्ट वही आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम काम वही करें लेकिन रिज़ल्ट डिफरेंट आए, लेकिन रिज़ल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। रिज़ल्ट तो वही आएगा, जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम वही आएगा बार बार। अगर हमें परिणाम बदलना है तो हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अप्रोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यह बहुत ही आवश्यक है। जीवन में भी हम क्या सोचते हैं,
कि बच्चे 18 साल के हो जाए तो उनको हमने कॉलेज में भेज दिया, 28 साल का हो जाए तो पढ़ लिख करके वो नौकरी करने लगे, उनकी हमने शादी कर दी, शादी कर दिया, उनका परिवार बन गया, फिर उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और वो हमको हेल्प करेंगे, हम बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चों को न समय रहता है न पैसा रहता है, वे अपने समस्याओं में उलझे रहते हैं। हम उनकी तरफ देखते हैं, हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं कि वो हमें समय देंगे, पैसे देंगे, मदद देंगे, हमें सुकून देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता। वो और भी उलझन में फंसे हुए होते हैं। उनके बच्चे भी वही, उनके साथ वही होता है, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के डिग्री दिलवाते हैं, फिर नौकरी करवाते हैं, उनका भी परिवार बन जाता है और वो भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। उनके बच्चे और भी कठिन परिस्थिति में निकल जाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाकर रहने लगते हैं। अब उनके साथ और समस्या आ जाती है कि ये किससे क्या बात करें और किससे मदद लें। तो कहने का मतलब है कि हमें परिणाम पसंद नहीं है, लेकिन हम रास्ता नहीं बदल रहे, हम रास्ता वही अपना रहे हैं जो कि पहले से अपनाते रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो है हमको पसंद नहीं है। रिज़ल्ट के लिए हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को अभिशाप देते हैं, दूसरे को हम ब्लेम करते हैं कि बच्चे हमारे ठीक नहीं इसलिए बच्चे ऐसा हो गया, बच्चे हमारे ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, दोष आप क्या है कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पर आपके पूर्वज चले थे और परिणाम पाए थे, वही रास्ते पर आप चले हैं, आपका परिणाम मिल रहा है और उसी रास्ते पर बच्चों को चला रहे हो। आप बदल नहीं रहे हो, आप रास्ते नहीं बदल रहे हो, आप तरीका नहीं बदल रहे हो, आप अप्रोच नहीं बदल रहे हो, इसलिए रिज़ल्ट वही बार बार आ रहा है। समय के हिसाब से और तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है। आज नई शिक्षा प्रणाली यही चीज़ हमको सिखा रही है कि आप अपने तरीक़ों को बदलिए। आप ये मान के चलिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिज़ल्ट वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। अगर हमको रिज़ल्ट बदलना है तो हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। इसके लिए आपको असुविधा होगी, आपको इसमें परेशानियाँ होंगी, सीखना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि इस उम्र में कैसे सीखूँ, क्या सीखूँ, किससे सीखूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। आपको सीखना पड़ेगा, सीख कर नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट आएगा। नए रिज़ल्ट कैसे आएंगे, नया रास्ता क्या हो सकता है, इसके लिए शिक्षा प्रणाली अपने को मार्ग प्रशस्त कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है। इसलिए ये पुस्तकें बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। हम वो गलतियाँ न करें जो हमारे पूर्वजों ने की और जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे करें। यही हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। हम इसको समझें, हम स्वास्थ्य के प्रति, पैसे के प्रति और अपने मन के प्रति ईमानदार रहें और बच्चों को भी ईमानदार बनाएं। यही तरीका है, यही उपाय है कि हम कष्टों से, दिक्कतों से बाहर आ सकते हैं। हम बहुत परेशानी पड़ रहे हैं, समय के हिसाब से बदलाव आ रहा है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम बदल नहीं पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम बदल नहीं पा रहे हैं, पुरानी चीज़ें हम ढो रहे हैं। इसलिए ये परेशानियाँ हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, हमें भी हो रही हैं, हमारे बच्चों को भी हो रही है। इसलिए हम इसको सोच समझ के काम करें, अपनी स्थिति को बदलें, रास्ते को बदलें, सोच को बदलें, विचारों को बदलें और इसके में पुस्तकों की मदद लें, सहायता लें। ये पुस्तकें हमें अपनी सोच बदलने में मदद करेंगी। हमारी उम्र कहीं आड़े नहीं आएगी, हमारी स्थिति कहीं आड़े नहीं आएगी। हम क्या हैं, कहाँ पर हैं, क्या परिस्थिति है हमारी, क्या हमारा आर्थिक स्टेटस है, इससे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ इन पुस्तकों के संसर्ग में रहिए, पुस्तकों को पढ़ते रहिए और आप देखेंगे कि आप नए दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, समस्याएं हल होती जा रही हैं, समस्याओं का समाधान निकल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।